नमस्कार, मैं अंशु और हमारे साथ मौजूद हैं मानसी शर्मा, हमारी संवाददाता जन उजाला न्यूज़ की स्टूडियो में, जहां इतने दिनों से सारी पॉलिटिकल पार्टीज रैलियों में प्रचार प्रसार करती हुई नजर आ रही थी और जोरों शोरों से उनका प्रचार लोकसभा इलेक्शन 2024 के लिए जारी था। तो आज वही यानी कि 4 जून को लोकसभा चुनाव 2024 के जो परिणाम है वो घोषित किए जाएंगे। इसी को लेकर मैं और संवाददाता मानसी शर्मा आज कुछ पॉलिटिकल मुद्दों पे बातचीत करेंगे और देखेंगे कि जो परिणाम आएंगे वो किस बेसिस पे आएंगे और क्या रिजल्ट आने की जो संभावनाएं हैं वो होती हैं। तो मानसी, सबसे पहले हम बात करते हैं रायबरेली की सीट से। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस की जो सरकार है इस बार वहाँ से जीत हासिल कर पाएंगी? जहाँ तक मुझे लगता है इस बार रायबरेली की सीट पे कांग्रेस की जीत पक्की है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए, अगर हिस्ट्री पे थोड़ी बहुत नज़र डाली जाए तो कांग्रेस पार्टी के पैर वहाँ पे उन्होंने अच्छे से जमा रखे हैं। मतलब बहुत कम बार हमने देखा होगा कि वो वहाँ से हारे हैं। तो जहाँ तक उनकी मार्केटिंग, उन्होंने मतलब अपनी पार्टी का जो उन्होंने प्रचार प्रसार किया है और मतलब ज़मीनी स्तर पे वो महिलाओं से मिले हैं, तो उनकी प्रॉब्लम्स को उन्होंने बिल्कुल पास से मतलब देखने की कोशिश करी है। तो उससे यही लगता है कि रायबरेली में इस बार कांग्रेस की सरकार आ सकती है। और जहाँ तक मैं ये भी मतलब बात है कि दिनेश प्रताप सिंह का जो वोट बैंक है वो रायबरेली में बहुत कम करा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी जितनी बढ़त से आगे बढ़ रहे हैं, लगता है कि इस बार रायबरेली में फिर से कांग्रेस की सरकार आएगी। लेकिन मैं हैरान हूँ कि राजस्थान में जिस तरह वोटों का उलटफेर हुआ है और भाजपा वहाँ पे हारती नज़र आ रही है। लेकिन आप इस पे क्या कहना चाहेंगे अंशु? अगर वोटों के उलटफेर की बात करें तो ये आशा तो नहीं थी कि बीजेपी इतने कम वोट्स उनको वहाँ से मिलेंगे। आशा तो यही थी और जितने भी कार्यकर्ता हैं उन्होंने यही आशा लगाई थी कि बीजेपी को वहाँ से ज़्यादा वोट्स मिल सकते हैं, क्योंकि प्रचार प्रसार की बात करें तो अमित शाह रहे चाहे पीएम मोदी ही क्यों ना रहे, उन्होंने बहुत ही ज़ोरों शोरों से वहाँ पे रैलियाँ की थी और जनता के साथ जुड़े थे। तो इस तरह से उनके वोट में घटाव देखना ये तो मतलब ही अकल्पनीय बात है। तो यहाँ पे हो सकता है कि कांग्रेस अपनी बाजी मार सकती है, लेकिन ये तो अब चुनाव के नतीजे कुछ देर में आएंगे तो पता चल ही जाएंगे। मानसी, अगर बात करें इलेक्शन कमीशन की तो उन पे हमेशा ये आरोप लगता आया है कि वो मतगणना के दौरान बहुत वोट्स होते हैं उनके उलटफेर हो जाता है। जैसे कि आज सुबह योगी जी ने भी ट्वीट करके ये बात कही। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? इलेक्शन कमीशन जो है वो इस बार क्या अपना जो काम है वो अच्छे से कर पा रही हैं या नहीं? कि मेरे हिसाब से तो उन्होंने हमेशा अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ किया है, क्योंकि जब पहले कांग्रेस जीती थी तब उन्होंने सवाल नहीं उठाया, पर जैसे जैसे जब बीजेपी पहली बार जीती, फिर वो दूसरी बार जीती, तब उन्होंने सवाल उठाने स्टार्ट कर दिए कि ये ईवीएम में कुछ गड़बड़ है वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसा है नहीं, उन्होंने हमेशा अपना काम ईमानदारी से करा है। और जहाँ तक योगी जी का कहना है वो तो उनका मत है कि उन्होंने जिस तरह से ट्वीट करा आज, सो बस इतना है। लेकिन मेरा सबसे बड़ा अब जो सरप्राइजिंग वाला मतलब बात है वो ये है कि उत्तर प्रदेश में एकदम से कितना मतलब हमें उम्मीद थी कि इस बार भाजपा ही जीतेगी, लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइजिंग पार्ट जो है इस बार सपा ने दिया है उत्तर प्रदेश में। जिस तरह वोट्स का मतलब उलटफेर देखने को मिला है, हमें लगा कि इस बार भी भाजपा उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन सपा ने इस बार अलग से अपना एक परचम लहराया है, क्योंकि इतनी सीट से वो आगे। तो आपका इस पे क्या कहना है? देखिए मानसी, ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, क्योंकि जिस तरीके से पीएम मोदी ने वहाँ पे मंदिर का निर्माण कराया, अयोध्या में राम मंदिर बनवाया, और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ वहाँ पे इतने वर्षों से रहे हैं, उन्होंने जिस तरीके से इतना गुंडागर्दी जो भी यूपी में होती थी और जितने भी वहाँ पे केसेस आते थे वो बहुत कम हो गए थे। तो जनता का जो सपोर्ट था वो बीजेपी के साथ जाना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि जनता को उनसे कुछ शिकायतें रह गई हों और कहीं ना कहीं कांग्रेस ने वो बाजी मार ली। अगर अमेठी की बात करें तो इस बार स्मृति ईरानी इलेक्शन लड़ती हुई नजर आई हैं, और पिछले साल भी स्मृति ईरानी थी और उनके विपक्ष में राहुल गांधी खड़े थे। लेकिन पिछले बार राहुल गांधी को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार राहुल गांधी ने रायबरेली को चुना। तो क्या इस बार राहुल गांधी का रायबरेली को चुनना सही साबित हो रहा है? क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि स्मृति ईरानी को हार का सामना करना पड़ रहा है, तो क्या ये डिसीजन सही था राहुल गांधी का? मुझे लगता है राहुल गांधी का डिसीजन बहुत सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने देखा है कि रायबरेली में जिस तरह कांग्रेस ने अपने पैर जमा रखे हैं, तो उनका अमेठी से लड़ना कहीं ना कहीं एक गलत डिसीजन होता अगर वो इस बार भी अमेठी से लड़ते।
क्योंकि इस बार प्रियंका गांधी ने भी बोला था कि हम रायबरेली में मतलब हमेशा से हमारा एक सेफ जोन रहा है उनका, कि क्योंकि इतने लंबे समय से वो वहाँ पे उनकी सरकार भी रही है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है। जहाँ तक हम बात करें मणिपुर और बंगाल की, उम्मीद थी कि वहाँ पे भाजपा की सरकार जीतेगी, लेकिन कहीं ना कहीं अभी हम देख रहे हैं कि वो 5 सीटों से उनका नुकसान हो रहा है। उस पर आपका क्या कहना है अंशु? अगर बात बंगाल की करें तो टीएमसी पिछले बार भी जीतती थी, लेकिन जो भाजपा की जो सीट थी वो उनका आंकड़ा देखें तो पिछले बार ज़्यादा था कंपेयर टू इस बार। अगर हम उनका आंकड़ा देखें तो इस बार तो भाजपा के पास 15 से भी कम सीटें दिखती हुई नज़र आ रही है। तो कहीं ना कहीं जो रैलियां की गई थी, जो पीएम मोदी खुद बंगाल गए थे रैलियों के लिए, प्रचार प्रसार के लिए, तो कहीं ना कहीं बीजेपी लगता है उसमें चूक गई और फिर से ममता बनर्जी जो हैं वो आंकड़ों के हिसाब से रफ्तार से बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन मणिपुर की तरफ देखें तो वहाँ पर भी कांग्रेस का जो पलड़ा है वो भारी पड़ रहा है, बीजेपी वहाँ भी चूक रही है। तो कहीं ना कहीं जनता का जो डिसीजन है वो शायद कांग्रेस की तरफ मुझे ज़्यादा दिखता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे आपको पता है कि पीएम आवास में भी बैठक बुलवाई गई थी और वहाँ पे भी बैठक हुई, तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पे बैठक में क्या क्या बातें हुई होंगी? क्या उन्हें डर लग रहा है कि इस बार जो कांग्रेस की सरकार है वो जीत हासिल कर लेंगी? क्या उन्हें इस बात का डर है कि बीजेपी इस बार चूक चुकी है? आपको क्या लगता है? तो इस बैठक का कारण डर है ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस जिन गिनतियों के साथ, जिस रफ्तार के साथ कांग्रेस सीटों से बढ़ रही है, जिस गणना से उनकी मतलब सीटें पे उनका ठप्पा लगता जा रहा है, तो कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत तो डर हो सकता है। लेकिन अब बात करते हैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में अभी 5 लोकसभा सीट है और जहाँ तक रुझान देखा जाए इस तरह अभी भाजपा की तरफ देखा जा रहा है। तो आपको बताना चाहूँगी कि हमारे जो टीम के संवाददाता हैं तरुण, वो देहरादून के भाजपा कार्यालय के बाहर मौजूद हैं। तो अभी हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वहाँ का आसपास का माहौल कैसा है और लोगों का मतलब बीच कितना उत्साह है, क्योंकि यहाँ की जो 5 सीटें हैं वहाँ का रुझान अभी देखने को मिला है कि बीजेपी की तरफ है। तो जानेंगे अभी। मैं अभी देहरादून भाजपा कार्यालय के महानगर कार्यालय के सामने मौजूद हूँ। जैसे कि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, देहरादून के बड़े बड़े नेता यहाँ मौजूद हैं, भाजपा के कई कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं। सैकड़ों की तादाद में नेताओं का जमावड़ा दिख रहा है और धीरे धीरे यहाँ कार्यकर्ताओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। मैंने कुछ कार्यकर्ताओं से बात किया, उन्होंने मतलब जीत के लिए पटाखों की, मिठाइयों की व्यवस्था कर रखी है। कार्यकर्ताओं जीत के लिए बहुत खुश हैं। जीत से पहले उन्हें पता है कि उनकी ही जीत होगी और यहाँ पे माहौल बहुत हंसी खुशी का चहल पहल है। बहुत यहाँ पे महिला, बुजुर्ग, युवा सब उपस्थित हैं। सभी का बहुत भीड़ है और युवाओं ने पटाखों की, कार्यकर्ताओं ने मिठाई की और महिलाओं ने गुलाल की व्यवस्था कर रखी है और गाड़ियों की बहुत भीड़ है। यहाँ ट्रैफिक की समस्या है तो पुलिस वालों की पूरी पुलिस प्रशासन तैनात किया गया है यहाँ पे और ट्रैफिक की बहुत समस्या हो रही है, बहुत भीड़ भाड़ है और सुबह से ही यहाँ पे भाजपा के कार्यकर्ता जमा होते जा रहे हैं। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही है और जीत का नतीजा भी सामने आता जा रहा है। सबको पता है भाजपा की ही जीत। ठीक है तरुण, हम आपसे कुछ देर बाद फिर से जुड़ते हैं। तब तक के लिए आप वहाँ पे खबरों का सिलसिला जारी रखें। जैसा कि आपने देखा कि देहरादून के मुख्य भाजपा कार्यालय के बाहर बहुत ही ज़्यादा जोश है। भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा जीत की कामना है। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें हैं भाजपा की, तो उनमें सारी सीटों पे भाजपा जो है ज़्यादा आंकड़ों में जीत हासिल कर सकती हैं। हम आपसे अगली चर्चा में ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।